गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 मार्च और हम लोग देखेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और उसकी वोकैबुलरी। आज का एडिटोरियल है आप ट्रैप, यानी कि आम आदमी पार्टी ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फंदा। क्लियर? अच्छा, इसमें है क्या, अभी आपको पता तो चल ही गया होगा कि अरविंद केजरीवाल जो इसके कन्वीनर थे उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। किसने किया? ईडी ने किया हुआ है। अब आगे देखिए क्या कहता है, केजरीवाल से अरेस्ट, जो केजरीवाल का अरेस्ट होना, अ रिमाइंडर, ये याद दिला रहा है या बता रहा है, रिमाइंड करा रहा है, ऑफ डेंजरस, डेंजर्स क्या है, ऑफ डेंजर ऑफ मिसयूजिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज, कि जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका खतरा दिखाई दे रहा है, याद दिला रहा है जब उन्होंने क्या किया है, केजरीवाल को अरेस्ट किया है। यानी कि मिसयूजिंग का खतरा, हम क्या बोल सकते हैं कि एनफोर्समेंट एजेंसी जो भी हैं उनका मिसयूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये हमें दर्शा रहा है, ये रिमाइंड ला रहा है, रिमाइंडर है ये हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि ये इनका अरेस्ट हुआ है। किनका? एक सीएम का, दिल्ली का सीएम। तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि केजरीवाल का अरेस्टमेंट ये हमें याद दिलाता है कि एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं उनका क्या हो रहा है, एक मिसयूज हो रहा है, ये खतरा है, ये खतरे की निशानी है। क्लियर? तो इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ एडिटोरियल है। हाँ, हालांकि इसमें कुछ बुकैब है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर? तो देख लेते हैं। पीडीएफ तो ले ही लेना। आप कहाँ से लोगे? टेलीग्राम चैनल से, मैंने लिंक तो नीचे दे ही दिया है। क्लियर? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हो। पहला वर्ड है रोविंग। रोविंग का मतलब होता है घुमक्कड़, यानी घूमना। ट्रैवलिंग अबाउट विदाउट एनी क्लियर डेस्टिनेशन, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ऐसा कुछ मालूम नहीं है, बस घूमे जा रहे हो, उसे रोमिंग कहेंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब रोक होता है, विराम होता है, एन इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। क्लियर? रोकना किसी भी एक्टिविटी को। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेक्स का मतलब बहाना, छल, गाइज जिसको बोल सकते हैं, प्रिटेंस बोल सकते हैं। दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। लेट ऑफ का मतलब मुक्त कर देना, छोड़ देना, ग्रांट एग्जम्पशन और रिलीज, छूट दे देना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइक लिख देता हूँ और ताकि याद दिला दूँ, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ऑब्लिटरेट का मतलब मिटाना होता है, रिमूव कंप्लीटली। मोबक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र होता है, जिसे ओलोक्रेसी भी बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये दोनों ही हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, ऑप्शन में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो मोबक्रेसी मालूम ही होना चाहिए, ओलोक्रेसी भी मालूम होना चाहिए। नोशनल, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। इसका मतलब अनुमान होता है, अनुमानित है, ख्याली है, फैंसीफुल, कॉन्सेप्शनल। क्लियर? जो विचारों में होता है उसके लिए बोलते हैं। एक्सचेकर का मतलब कोष होता है, फंड ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल, किसी इंस्टीट्यूशन का क्या हो सकता है, फंड हो सकता है, गवर्नमेंट का फंड हो सकता है, उसे एक्सचेकर बोलते हैं। एनस्नेयर का मतलब उलझाना होता है, फंसाना होता है। कैच इन एज इफ इन अ ट्रैप, ऐसे पकड़ना जैसे कि आप एक ट्रैप में हो। ठीक है, तो ये थी बुकैब। अब हम चलेंगे आज ईडियम पर। ये सीरीज 1000 वाली चलाई थी, इसमें मैंने आपको अभी 1 वर्ड कराए थे एमटीएस के, लगभग 47 थे। अभी 97 ईडीएम मैं कराने वाला हूँ 2023 में जो आए हैं, वो सारी करा दूंगा जो जो आ रहे हैं। पहला वर्ड है शेल लाइक हॉट केक। आप आंसर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, भले ही ये वीडियो आप बाद में देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट करो। शेल लाइक हॉट केक, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेचना। अब देखिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेचना, क्योंकि ये इंग्लिश है और हॉट केक ज़्यादा बिकती है, ठीक है, जल्दी से बिक जाती है, उसको बोलते हैं हम सेल लाइक अ हॉट केक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर दिख जाएगा आपको। क्लियर? सेलिंग केक्स ये नहीं है, बीइंग इग्नोर्ड ये भी नहीं है, ईटिंग हॉट केक ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट है, सेलिंग की बात हो रही तो यही होगा। और हॉट केक का मतलब जल्दी से बिक जाना कोई चीज़, उसके लिए बोलते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेटिंग स्लीप डॉग लाई, यानी कि लेट मतलब दो के सेंस में आता है, स्लीप मतलब सोने दो, डॉग लाई यानी कुत्ता अगर सो रहा है तो सोने दो, ये। लेकिन इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ हिंदी में तो ज़्यादा आपको याद आएगा, यानी कि उसका हम बोलते हैं कि कोई चीज़ जैसे शेर को छेड़ो मत, क्या बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं सोते हुए शेर को मत छेड़ो, या छोड़ो मत, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह से ये आप डिक्शनरी में देखोगे ना तो सेम यही वर्ड आएगा आपको हिंदी में, लेट स्लीप डॉग लाई,
यानी सोने दो से, यानी कि जैसा है वैसा रहने दो। तो इसका सेंस यही हुआ, लेट समबडी स्लीप, सोने दो। टू फॉल सिक इंटेंशनली, यानी कि कोई जानबूझ के बीमार पड़ा हुआ है। लीविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। टेक केयर फॉर अ पेट, ये भी नहीं हो सकता, पेट की देखभाल करना, यानी कोई सिचुएशन ऐसी है जो खतरनाक हो सकती है, अगर उसे टेम्परिंग कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन सोते हुए शेर को मत छोड़ो, ये इसकी हिंदी है। क्लियर है? अच्छा, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल द शॉट। कॉल द शॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे पूर्ण अधिकार होना। ठीक है, आप देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। टू बी फॉलोअर डेट मेक लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है, ये नहीं हो सकता। टू बी इन पोजीशन टू मेक डिसीजन डेट इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, ये हो सकता है कि ऐसी पोजीशन पे हैं आप कि डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है सिचुएशन को या किसी भी व्यक्ति को भी हो सकता है। टू बी पावरफुल, पावरलेस पोजीशन, ये तो नहीं हो सकता। टू बी इन न्यूट्रल पोजीशन, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका प्रॉपर या फिर परफेक्टली आंसर है। ठीक है, टू बी इन आप पोजीशन, इस तरह से पोजीशन में होना टू मेक डिसीजन, कि आप डिसीजन ले पाएँ और इन्फ्लुएंस करें, प्रभावित कर पाएँ सिचुएशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देते हैं कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई चीज़ पसंद होना। क्या होना? ज़्यादा पसंद होना, इस वाले सेंस में भी लिख सकते हो आप। तो क्या हो सकता है? लॉन्ग हेल्ड डिजायर, लंबे समय से कोई डिजायर है। एक कप ब्रिमिंग विथ टी, जो कप चाय से भरा हुआ है। फेवरेट पास टाइम, या समथिंग वन लाइक और एक्सेल इन। ठीक है, एक्सेल में तेजी लाना। समथिंग वन लाइक्स, जो कोई पसंद करता है, मैंने अभी आपको बताया कोई पसंद करता है, ठीक है, उसी के लिए यह अधिक पसंद होना उस वाले सेंस में आता है। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग हेल्ड डिजायर नहीं होगा, आपको लग रहा होगा, तभी तो कहते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, जो परफेक्ट है वो लगाओ। ठीक है, तो इसका 4th का 4th हो जाएगा। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट का मतलब होता है किसी का पक्षपात करना, ये फेवर करना या फिर किसी के बारे में बोलना। ठीक है, प्ले डेविल का मतलब शैतानी। अब देख लेते हैं, उसी से संबंधित हो सकता है हमारा आंसर। पहले पढ़ लेते हैं चारों को, फिर बताएंगे। टू अलाउ अदर्स राइज, दूसरे को उठने देना, तो ये नहीं हो सकता। टू प्ले रिस्क गेम, ये भी नहीं हो सकता। टू आर्ग्यू, ये बिल्कुल हो सकता है, बहस करना, क्योंकि एडवोकेसी का मतलब बहस करना होता है। तो एक तो ये हमें लिंक मिल गया। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, किसी के वास्ते कि बहस करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टू मेक वंस ओन डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी बनाना, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि 3rd आंसर आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कंपनी वॉज ऑन थिन आइस। अच्छा, ये मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 10 के 10 आपको पता है नहीं पता है, ये मुझे कमेंट जरूर कर दें आप। ठीक है, अच्छा क्या था? द कंपनी वॉज ऑन थिन आइस। थिन आइस, देखो मान लीजिए यहाँ पे थिन, ये कोई आइस है, बहुत पतली आइस है, अगर कोई जाएगा इस पर तो क्या टूट जाएगी, खतरे में आ जाएगी, यानी कि कोई रिस्क में होना। तो इन सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ये तो नहीं हो सकता। फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट, सहयोग करना, ये भी नहीं हो सकता। डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, प्रिकेरियस का मतलब रिस्की यानी खतरनाक, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 तो है। कितना आसान है। अच्छा, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट। तो लॉ नियम होता है। ऑल द विटनेस, ये भी नहीं होगा। लॉयर्स एंड जजेस, ये भी नहीं होता। फुल डिटेल, यानी कि 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये वो ईडियम्स है जो हमेशा रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। रनिंग अराउंड द सर्कल, यानी एक ही बात के चारों तरफ घूमते रहना। ठीक है, वो वाली चीज़ होना। तो अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, ये भी नहीं है। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये भी नहीं है। सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द टारगेट, ये भी नहीं है। किसी भी चीज़ को पूर्ण करना, नहीं। पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग डेट, अच्छा अब 3 नहीं है तो 4था तो होने वाला है, तो यहाँ टिक कर सकते हो। देख लेते हैं फिर भी पढ़ के। पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग, कहीं प्रयास डालना या कोशिश करना। ठीक है, डेट डज नॉट गिव अ बर्थवाइल रिजल्ट, जो कि आपको आपके अनुसार जितनी कोशिश की है रिजल्ट ना देगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रनिंग अराउंड इन अ सर्कल। ठीक है, तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। कॉल इट अ डे, किसी चीज़ से संन्यास लेना, ठीक, उस वाले सेंस में आना है, यानी कि क्विट कर देना। क्या कर देना? क्विट कर देना। देख लेते हैं, टू हैव ग्रेटेस्ट डी एवर नहीं हो सकता, स्टॉप वर्किंग ये हो सकता है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी नहीं हो सकता, और रेफर समथिंग एज समथिंग एल्स ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? अब भाई चलते हैं नेक्स्ट पर, स्पिल द बीन्स। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये आप ही बताएं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लोज या रिवील्स, जिसको हम बोल सकते हैं समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब मैं ले देता हूँ रिवील्स सीक्रेट, जो आपके सीक्रेट को रिवील करे वो क्या कहलाएगा, देख लेते हुए इसमें। हाँ, ये है रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, मतलब पता नहीं उसको कब, जानबूझ के तो नहीं, लेकिन अनइंटेंशनली क्या हो जाए, आपके सीक्रेट्स रिवील हो जाएं, वो आपका कहलाता है स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे ईडियम्स, जो कि मैंने 10-11 ईडियम्स लिए थे। और आज की अगर मैं बुकैब की बात करूँ तो वो ये बुकैब है। कैसी लग रही है बुकैब और ईडियम्स कैसे लगे, ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, मैंने आपको फिर से बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया है, वो ट्रैप में फंस गए हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनका मिसयूज करना, ये याद दिलाता है, और वो क्या बहुत खतरा है ये देश के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक सेंटेंस को ले लेता हूँ और इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनका अरेस्ट, एपोस्ट्रोफी अरेस्ट लगा हुआ है, अरेस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी ईडी के द्वारा उनका अरेस्ट होना, रेजेज उठाता है, डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, यानी कि डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस उठाता है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, की इंडिया की लोकतांत्रिकता और संघवाद जो है उस पर मुद्दे, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई एक लीडर को अरेस्ट किया गया है, वो भी सीएम है, ठीक है। तो ये जो मुद्दा उठ रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया है, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, वो तो जब केस फाइनल होगा तभी पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आगे देख लेते हैं। द पॉलिटिकल इंटेंट, जो पॉलिटिकल इरादे, इंटेंट का मतलब इरादे, ऑफ द अरेस्ट, क्या करने के, अरेस्ट करने के, ऑफ अ की लीडर, मुख्य लीडर, ठीक है, ऑफ ओपोजिशन, यानी कि ओपोजिशन पार्टी के मुख्य लीडर को, मुख्य लीडर का अरेस्ट करना, जो अरेस्ट करने के इरादे हैं, ठीक है। सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सर्विंग मतलब जो अभी मौजूदा है, सर्व कर रहा है देश के लिए या राज्य के लिए, ठीक है। इन द रनअप, रनअप मतलब जो चल रहे हैं जनरल इलेक्शन, कि जनरल इलेक्शन में जो अभी चलने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन, उसमें मौजूदा सीएम हैं, ठीक है, अब विपक्ष पार्टी का मुख्य लीडर भी है, उसका अरेस्ट होना इज़ द अनमिस्टेकेबल, ये अचूकता दिखाता है, यानी कि पॉलिटिकल इंटेंट जो है उसमें बिल्कुल सही ठिकाने पे उन्होंने वार किया है, ताकि मुख्य लीडर को हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई ये वाला सेंटेंस। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे इन्होंने बोला है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इन बीच मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अरेस्ट, जिसमें उस केस में क्या है, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, वॉज रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई। ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाला केस है, ये क्या किया था, रजिस्टर्ड किया गया था, पास्ट में पैसे में बना हुआ टेंस है, बाय द सीबीआई के द्वारा अगस्त 2022 में, बेस्ड ऑन विच, जिस पर बेस्ड ऑन विच ईडी लॉन्चेस इट्स मनी लॉन्ड्री प्रोब्स, जिस पर लॉन्च की थी ईडी ने प्रोब को, प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल, यानी जांच पड़ताल ईडी उस पर कर रही थी, और उसी बेसिस पे उनको क्या किया, अरेस्ट किया गया है। छोटा सा सेंटेंस है, इन्होंने बोला है सेवरल अदर आप लीडर आर इन जेल, बहुत सारे जो लीडर हैं आप आम आदमी पार्टी के वो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जैसे जेल में है, फ्रॉम फरवरी 23, यानी कि फरवरी 2023 से जेल में है वो, संजय सिंह फ्रॉम अक्टूबर 2023, यानी संजय सिंह जेल में है अक्टूबर 2023 से, यानी कई सारे जो मुख्य लीडर हैं आम आदमी पार्टी के वो फिलहाल जेल में हैं। इफ़ ईडी हैड एविडेंस, अगर ईडी के पास सबूत हैं, एविडेंस मतलब सबूत, ऑफ करप्शन, किसके, भ्रष्टाचार के, इट शुड हैव टेकन, ये ले लेना चाहिए था, इन द केस टू द ट्रायल ऑन द वॉर फुटिंग, यानी कि अगर इनके पास एविडेंसेज हैं तो
इसमें तेजी लानी थी। क्या लानी थी? शुड हैव टेकन द केस टू द ट्रायल वॉर में लेके आना था। वॉर फुटिंग मतलब तेजी पकड़नी थी इस पर। क्या पकड़नी थी? तेजी। ठीक है, यानी कि युद्ध स्तर पर जैसे युद्ध होने वाला होता तो तेजी पकड़ते हैं ना, वो वाली वॉर फुटिंग। क्लियर? अच्छा, अब ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला कि कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल, कि जेल में रखते हुए एक्यूज्ड को, जो गुनहगार है, वाइल इन्वेस्टिगेटर्स कंटिन्यू देयर रोविंग एक्सपीडिशन, कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जांच करने वाले, कंटिन्यू लगातार उन्हें क्या करना चाहिए? रोविंग, इधर से उधर से घूमना चाहिए, काम करना चाहिए, और उन्हें जो भी एक्यूज है उनको जेल में डालना चाहिए। शुड बी अनएक्सेप्टेबल इन सोसाइटी रूल्ड बाई लॉ। अब शुड बी अनएक्सेप्टेबल, ये जो कि अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के द्वारा, जो कि रूल के द्वारा किया जा रहा है, मतलब अभी शासन के द्वारा जो किया जा रहा है सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। क्लियर? क्यों है? कि वो आपको पता चलेगा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है ये भाई। व्हेन एक्यूज्ड आर पॉलिटिकल अपोनेंट, जो जब एक्यूज्ड जो होते हैं, दोषी जो होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट यानी विपक्ष पार्टी वाले होते हैं, द रूलिंग पार्टी, यानी कि रूलिंग पार्टी में जो विपक्ष में है तो वो क्या है? एक्यूज्ड है, इसलिए अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। विल बी सीन, इसे देखा जाता है सेलेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ एंड इम्पेयर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी इटसेल्फ, कि ऐसे देखा जा रहा है कि जो विपक्ष में है उनको ही सिलेक्ट कर करके क्या कह रहा है? एनफोर्समेंट के द्वारा उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये इम्पेयर है, ठीक है, पक्षपात है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, कि पब्लिक में ईडी के प्रति या फिर शासन के प्रति क्या हो रहा है? अब विश्वास जो है कम होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि ये सिलेक्टिव लोगों को उठा रहे हैं या जेल में डाल रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूछा था ईडी से टू प्रोवाइड एन अनब्रोकन चेन एविडेंस, कि एक ऐसी एविडेंस हमें प्रोवाइड कराइए जो अनब्रोकन चेन हो, मतलब लगातार हमें ये पता चले कि ये इन्होंने करप्शन किया है। शोइंग डैट, ये दर्शाता है डैट इल गॉटन का मतलब होता है गलत तरीके से कुछ ही प्राप्त करना, मनी, इल गॉटन मनी हैड फ्लोड फ्रॉम द लिकर लॉबी टू मिस्टर सिसोदिया, कि मिस्टर सिसोदिया यानी कि लॉबी, लिकर लॉबी यानी कि जो शराब जहाँ बिकती है, जो लोग बेचते हैं, उनसे पैसा किसके पास गया है? सिसोदिया के पास गया है, जो पहले आम आदमी पार्टी के क्या थे? लीडर थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। द कोर्ट हैड रिमार्क, कोर्ट ने ये टिप्पणी करी, डैट द कंपिटेंस ऑफ ईडी, की जो ईडी की दक्षता है, ले इन ब्रिंगिंग टू फोर अनइंटरप्टेड प्रूफ लिंकिंग एन एक्यूज्ड विद द क्राइम प्रोसीड्स। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कोर्ट ने ये रिमार्क किया, ये बोला कि ईडी से कि लेइंग इन ब्रिंगिंग, लेइंग मतलब है इसमें, ब्रिंगिंग लाने, टू फोर मतलब सामने, अनइंटरप्टेड जिसमें कोई इंटरप्ट ना किया हो, प्रूफ लिंकेज एन एक्यूज्ड, कि वो लिंक करे एक्यूज्ड विद द क्राइम प्रोसीड्स, कि इन्होंने क्राइम किया है, क्राइम इसी तरह से हुआ है, वो प्रूफ जो है ईडी कोर्ट के सामने लाए जाएं। बाद में कोर्ट बेंट ऑन डिनाई, कोर्ट चला गया डिनाई करने या डिनाई कर दिया बेल के लिए मिस्टर सिसोदिया के लिए, यानी कि कुछ ऐसे प्रूफ दिए होंगे ईडी ने कोर्ट के लिए, जैसे कि क्या हुआ? उन्हें बेल नहीं दी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है? अच्छा, सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला क्या है? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, सेंट्रल एजेंसी हैज़ गॉन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हेमंत सोरेन, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शनरीज है, यानी कि सीएम वगैरह, ये एक क्या है? आपके संविधान द्वारा निर्मित पद होते हैं। हेमंत सोरेन रिजाइन एज ए चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन को पकड़ा गया था, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे, सॉरी झारखंड के, बिफोर हिज अरेस्ट बाय द ईडी, और ईडी के अरेस्ट होने से पहले चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने क्या किया? रिजाइन किया था। क्लियर? यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो पकड़ा गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अनुसार भाई उन्होंने गलती की होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, बाकी तो जब प्रूफ सामने आएंगे तब पता चलेगी। एज थिंग्स स्टैंड, जैसे कि थिंग्स जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो लोकतांत्रिक राजनीति है ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री की, कैन बी ब्रॉट आ स्टैंड स्टिल बाय द एजेंसीज, वो ला सकती है। स्टैंड स्टिल का मतलब रुकावट, किसमें? सेंट्रल एजेंसीज में। इवन एज द कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू कंसिडर ऑल दिस एज ए रूटीन लॉ एनफोर्समेंट,
कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे कंटिन्यू करेगा, इसे समझता है ऐसा है कि ये रूटीन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी कि उनका काम है। ईडी का ये क्या है, काम है, लोगों को पकड़ना है, जो गलत लोग काम कर रहे हैं उनको पकड़ना, तो इसमें रुकावट तो नहीं आएगी। आगे देखिए, द प्रिटेक्शन मतलब बहाने, दैट द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स विल नॉट बी कन्विंसिंग एनी रीजनेबल माइंड। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि द प्रिटेक्शन मतलब बहाना, दैट लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, कोर्स मतलब काम कर रहा है, कि जो लॉ है, कानून है, अपना काम कर रहा है, विल नॉट कन्विंसिंग, ये किसी को कन्विंस नहीं करेगा, मना नहीं पाएगा, एनी रीजनेबल माइंड, जो तर्क कर सकता है, एक समझदार व्यक्ति को ये समझा नहीं सकता कि अभी कानून अपना काम कर रहा है। भाई कानून, वो तो ये कहेंगे ना समझदार आदमी कि भाई अगर कानून काम कर रहा है तो केवल विपक्ष वाले लोगों को लिए क्यों पकड़ रहा है। क्लियर। तो देखिए किस हिसाब से इसमें लिखा हुआ एडिटोरियल में, इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग नहीं है कि सेंट्रल एजेंसीज आर अरेस्टिंग ओनली ओपोजिशन लीडर ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन, कि ये कोई संयोग नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी यानी कि जो केंद्र की एजेंसीज है वो पकड़ रही हैं ओपोजिशन यानी विपक्ष के लीडरों को, चार्ज ऑफ करप्शन, कि उनके ऊपर क्या है, भ्रष्टाचार का चार्ज है। एंड इवन दोज लीडर्स हु फेस्ड करप्शन चार्जेस आर लेट ऑफ द मोमेंट दे ज्वाइन द हैंड्स विद द भारतीय जनता पार्टी। और ये भी कोई संयोग नहीं है कि जो ओपोजिशन के लीडर है जो फेस कर रहे हैं करप्शन के चार्जेस, वो लोग छोड़ देते हैं क्या, मूवमेंट, क्षण को, ज्वाइन और हैंड, और वो ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी को पकड़ लेते हैं या बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर कोई ओपोजिशन का लीडर है तो करप्शन के चार्जेस अगर फेस कर रहा है तो उसने वो छोड़ दिया और उसको बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। क्लियर। अच्छा, ये भी बड़ी कमाल की बात है, इसलिए एक रीजनेबल व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकता कि कानून अपना काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया सेंटेंस क्यों बोला गया था ऊपर। मिस्टर केजरीवाल रोज मतलब उठाते हैं नेशनल प्रोमिनेंस बाय कैंपेनिंग फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसीज दैट वुड ऑब्लिटरेट करप्शन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। ठीक है, यहाँ तक देखिए, देखो मिस्टर केजरीवाल रोज मतलब उठे या सामने आए नेशनल प्रोमिनेंस की, राष्ट्रीय लेवल पर प्रमुखता से, बाय कैंपेनिंग, उन्होंने कैंपेन किए थे फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसीज की, जितनी भी पावरफुल एजेंसीज हैं सब शक्तिशाली, उनके लिए कैंपेन किए थे। डैट वुड ऑब्लिटरेट, वो मिटाएंगे करप्शन को फ्रॉम द पब्लिक लाइफ, कि मिस्टर केजरीवाल कभी सामने आए थे जब उन्होंने पार्टी बनाई या फिर राजनीति में आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम करप्शन को बिल्कुल मिटाएंगे। इस तरह से वो एक प्रोमिनेंट लीडर के सामने आए। अब ये देखिए क्या कहता है, ही एंड हिज बैंड ऑफ अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब जो सरकार के रूल को फॉलो नहीं करता हो, उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने, अनार्किस्ट ने क्या चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो सरकार चुनी गई है उसको चैलेंज किया उन्होंने, थ्रू मोक्रेसी यानी भीड़ के तंत्र के द्वारा उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। एंड एम्पलीफाइड कंस्पायरेसी थ्योरी, और बढ़ाया, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, कंस्पायरेसी मतलब षड्यंत्र वाली थ्योरी को बढ़ाया, सच एज नेशनल का मतलब जो विचार है, लॉस टू एक्सचेकर का मतलब कोष, मोर देन अ डिकेड अगो। ये जो कहानी है कि अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो उन्होंने बोला था हम करप्शन मिटा देंगे और सरकार को उन्होंने चैलेंज किया, फिर वो क्या बने, सरकार में आ गए खुद, उन्होंने अपनी ही सरकार बना ली, और ये दशक पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। क्लियर। और उन्होंने ये भी बताया, थ्योरी दी थी कि किस तरह से खजाने को लूटा जा रहा है या फिर उसको बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी पैसे को। क्लियर। मिस्टर केजरीवाल हिमसेल्फ इज नाउ एंसनर्ड। आगे है, मिस्टर केजरीवाल अब खुद, एंसनर्ड का मतलब फंस गए, इन द लॉजिक दैट ही पॉपुलराइज, जो लॉजिक उन्होंने पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था, उसी लॉजिक में वो खुद फंस गए हैं अब। बट टू रॉन्ग डू नॉट मेक राइट। ठीक है, तो जिस हिसाब से उन्होंने लॉजिक बनाया था जिससे वो फेमस हुए थे उसमें अब खुद ही फंस गए। लेकिन दो रॉन्ग हैं, दो जो गलत चीज़ें होती हैं, डू नॉट मेक अ राइट, वो एक चीज़ सही नहीं बना सकती। समझ रहे हैं आप, कि मान लीजिए ये दोनों ही पार्टियां ख़राब हैं तो वो किसी चीज़ की सही को क्या करेंगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल, आपने एंजॉय किया होगा और ठीक है पूरा पढ़ा होगा, इसकी बुकैप ज़रूर ले लें आप। ठीक है, और ख़ुद से कोशिश करें, इन्हीं क्वेश्चंस में जो मैंने क्विज पूछे हैं उनको मैं कम्युनिटी में डालूँगा और उसे आंसर करें, शेयर करें एक दूसरे को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।